यह संविधान घर है। नवसर्जन ट्रस्ट के मुख्य संस्थापक मार्टिन मैकमन भाई अहमदाबाद में जो रहते हैं, उनके द्वारा ये डेवलप किया गया है। जैसा कि आज हम देखते हैं कि पूरे देश के कोने कोने में संविधान को बचाओ, संविधान को बचाने की बातें हो रही है, लेकिन अगर हम ग्रास रूट पर जाके देखें तो बहुत से कम नागरिकों को, महज कुछ प्रतिशत जो नागरिक हैं जो संविधान को गहराई से जानते हैं, समझते हैं उसके अंदर क्या प्रावधान है और संविधान किन के लिए है। आज अगर हम देखें तो अधिकांश लोग ये मानते हैं कि संविधान है वो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC/ST लोग, उनके लिए हैं, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। संविधान है वो देश के प्रत्येक नागरिक के लिए है और संविधान को आसान भाषा में समझने के लिए बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, कम पढ़े लिखे लोग भी संविधान को अच्छे तरीके से समझे, उसी उद्देश्य को लेकर मार्टिन भाई मैकमन द्वारा ये परिकल्पना की गई है। और इसके अंदर जो संविधान में जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है, संविधान ने हमें जो आज़ादी दी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लिखने की है, बोलने की है, पढ़ने की है, बच्चों के लिए जो अधिकार है, वो सारे इसके अंदर सरल भाषा के अंदर समझाए गए हैं। और इसमें राष्ट्रगान का भी जिक्र किया गया है और जो संविधान में जो अनुच्छेद है वो भी इसके अंदर दिए गए हैं। और यह चीज़ विशेषकर जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे स्कूलों के विद्यार्थी हैं, नौजवान पीढ़ी है, उनके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। और वो संविधान को एक आसान प्रक्रिया में, क्योंकि अगर हम संविधान की बड़ी सी किताब दें तो लोग उनको पढ़ने से घबराते हैं, क्योंकि आजकल की पीढ़ी में इतनी कैपेसिटी है नहीं कि गंभीर बातों को पढ़े। लेकिन यह एक जो खिलौना नुमा, जो एक प्रेरणा देने वाला जो संविधान घर नाम दिया गया है, यह बनाया गया है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। और क्या चाह रहे हैं कि इसको कैसे, ये जो मतलब इसको क्या आप चाहते हैं कि स्कूलों में लागू किया जाए या कैसे आंगनबाड़ी में दिया जाए, क्या चाहते हैं? नवसर्जन गुजरात से जो मार्टिन भाई है, उनकी सोच है। और आज देश में जो माहौल चल रहा है, हर आदमी किसी को पूछे, चाहे युवा हो, नौजवान हो, उनको पूछे क्या करने जा रहे हो, तो संविधान को बचाना है। लेकिन आखिर में उनसे सवाल करें कि संविधान का क्या बचाना है, तो वो हमेशा निरुत्तर पाए जाते हैं। वो वापस जवाब नहीं दे पाते कि आखिर में संविधान में क्या चीज़ है जिसको बचाना है। तो फिर मार्टिन भाई का ये सोच है कि सरल तरीके से इस प्रकार से एक आकर्षक चीज़ बनाई जाए, जो बच्चे से लेके अनपढ़, नौजवान, जो लोग संविधान को लेकर काम कर रहे हैं, वो लोग इस चीज़ को समझ सके। इसलिए ये नीचे आप देख रहे हैं, उसको जैसे हमारा घर है उसी रूप से इसको भी, इस संविधान को घर के रूप में बनाया कि ये देश का जो घर है और घर किन चीज़ों पे खड़ा रह सकता है। तो सबसे पहले उसकी नींव होती है, घर को बनाने के लिए नींव मजबूत होती है। इसी प्रकार इसी घर की जो नींव है वो समाजवादी है, लोकतंत्रात्मक जो व्यवस्था है, धर्मनिरपेक्षता है, समानता है, बंधुत्व है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि ये जो ये घर बनाया हुआ है, इस घर के जो खिड़कियाँ हैं, जो संविधान को भी जिस प्रकार से एक घर में खिड़कियां व्यक्ति के लिए जरूरी है, स्वस्थ हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, उसी प्रकार से देश में भी जो संविधान है उसके जो आर्टिकल है वो है जो खिड़कियां हमारे लिए। आर्टिकल 14 है जो कानून के समक्ष सबको समानता देता है। आर्टिकल 15 है जो वंश, जाति, नाती, जन्म स्थान के स्थान पर किसी तरह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। 16 है जो सरकारी नौकरी हम सभी को समान अधिकार देता है। और 17 छुआछूत जो है उसका निषेध करता है। और आर्टिकल जो आपके 21 है, इज्जत के साथ गरिमामय जीवन जीने का सबको अधिकार देता है। अंतःकरण से सभी को, मतलब अपने अपने हिसाब से धर्म को मानने का जो इजाज़त देता है, आर्टिकल 25 है। उसी प्रकार से इसमें जो बड़ा जो दरवाज़ा है, उसी प्रकार से ये बताया गया है, एक समानता रूपी एक दरवाज़ा दिया हुआ है, जो मतलब घर के अंदर किसको प्रवेश होगा, किसको नहीं होगा। और साथ ही 2 साइड में खिड़कियां हैं, स्वतंत्रता और बंधुत्व। और ऊपर इसमें दिया गया संविधान कब बना है, 26 नवंबर 1949 को। साथ ही इस घर में लिखा हुआ है, जो घर के बाहर जो भी शो है, बाउंड्री, उस पर लिखा है धर्मनिरपेक्ष या घर सभी धर्म के लोगों का है। और ऊपर लिखा है अविभाजित भारत राष्ट्र। तो ये इसका स्लोगन है। और साइड में जो खिड़कियां हैं वो खिड़कियां आपकी 2 है, बिना हथियार इकट्ठा होने की इजाज़त देता है, आज़ादी देता है। 19(3) है, संगठन बनाने की इजाज़त देता है।
19(4) है जो बिना प्रतिबंध पूरे देश में घूमने की इजाज़त देता है, 19(5) है जो पूरे देश में रहने की इजाज़त देता है, और 19(6) है जो अपनी पसंद का कोई भी व्यवसाय है वो करने की इजाज़त देता है। साथ ही इस साइड में जो संविधान जो लागू हुआ है उसको लेके बाबा साहब ने, जब ये संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ, तब बाबा साहब ने संविधान को लेकर लिखा कि संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन उसका अमल करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो ये संविधान खराब साबित होगा, और संविधान कितना भी खराब हो यदि होगा लेकिन उसका अमल करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा। ये बाबा साहब ने लिखा है। साथ ही इसकी जो जैसे घर की एक छत होती है उसी प्रकार से इस संविधान के घर की एक छत बनाई गई है जिसमें अधिकार और ड्यूटीज को अच्छी तरह से लिखा गया, डिफाइन किया गया है। एक साइड में राष्ट्रगान, जो हमारा देश का राष्ट्रगान है उसको लिखा गया है। राष्ट्रगान में सब चीज़ें शामिल है, पेड़ है, पहाड़ है, पंछी है, भाषाएं हैं, अलग अलग रीति है, रिवाज है, कल्चरल है, वो सब चीज़ें इसमें शामिल की गई है। साथ में ये घर के अंदर जो बताया गया है, घर के अंदर ये घर के आस पड़ोस में आप देख सकते हैं साइड में 28 राज्य दिखाए गए हैं और एक साइड में 9 केंद्र शासित प्रदेश दिखाए गए हैं। और यहाँ पे जो हमारे जितने भी चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, वो सब दर्शाए गए हैं। जो राष्ट्रीय जो हमारा फूल है, जो कमल का फूल है, ठीक है, हमारा पेड़ है राष्ट्रीय वो बरगद है, चिन्ह हमारा बाघ है, तिरंगा झंडा है, अशोक स्तंभ है,